हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आर्कल में स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज फिर हम लेकर के आ चुके दोस्तों 8वां प्रैक्टिस सेट किसका, जेल वार्डन फायरमैन घुड़सवार का। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि आज हम आपके लिए 8वां मॉक टेस्ट लेके आए हैं। निरंतर हम आपके लिए 2 मॉक टेस्ट लाते हैं, एक हिंदी का एक सामान्य ज्ञान का। दोस्तों तो देखिए, अगर इसके पहले का आपने 7वां मॉक टेस्ट नहीं देखे दोस्तों, हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा। हमने जेल वार्डन फायरमैन प्रैक्टिस सेट के नाम से हमने अलग प्लेलिस्ट बना दी, वहाँ पे आपको सारी वीडियो उपलब्ध मिल जाएंगे दोस्तों। तो चलिए हम देखते हैं, क्योंकि समान ज्ञान के टोटल 38 क्वेश्चन आएंगे आपके जेल वार्डन फायरमैन में दोस्तों, और इसके पेपर होने आपको 29, 19 और 20 दिसंबर में दोस्तों। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों क्या कर रहा है कि शेर शाह की मृत्यु कहाँ लड़ते हुए हुई थी दोस्तों। तो कहाँ हुई थी दोस्तों, चौसा में, कलिंग में, या फिर इनमें से कोई नहीं, या कलिंजर के किले में दोस्तों। तो आपको पता है कलिंजर के किले में इनकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों। ठीक है, और कब हुई थी आपको पता होना चाहिए, कब हुई थी दोस्तों इनकी मृत्यु, 1545 ईस्वी में दोस्तों। ठीक है, 1545 ईस्वी में शेर शाह सूरी की मृत्यु हुई थी दोस्तों। और इन्होंने सबसे पहले क्या रुपया चला था दोस्तों, ठीक है, सिक्का चला था दोस्तों, ये भी याद रखेंगे। और इन्होंने भूमि पैमाना के लिए, भूमि मापन के लिए प्रयोग किया था दोस्तों, मापन का प्रयोग किया था दोस्तों। ठीक, तो याद रखेंगे शेर शाह सूरी ने ही जीटी रोड की, और जीटी रोड को भी बनवाया था दोस्तों। ठीक, जिसे ग्राट ट्रंक रोड के नाम से जानते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये चीजें इनके बारे में याद रखेंगे। चलिए अगला है कि वह कोशिका अंग जिसमें श्वसन और ऊर्जा उत्पादन के जैसी जैव रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं दोस्तों। तो किसमें होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम्स या न्यूक्लियस दोस्तों। तो हमारा इसका सही ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा जाएगा दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया दोस्तों। ठीक, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा दोस्तों, बॉम्बे गजट या बॉम्बे टाइम्स या बंगाल गजट या फिर हिंदुस्तान टाइम्स दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। तो कौन सा जाएगा हमारा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा दोस्तों, बंगाल गजट दोस्तों। और कब छपा दोस्तों, तो 1980 में दोस्तों। कहां से, कलकत्ता से दोस्तों। याद रखेंगे हर एक चीज, 1980 में कलकत्ता छापा गया दोस्तों। और किसके द्वारा, जेम्स ऑगस्ट हिक्की द्वारा दोस्तों। तो जेम्स हिक्की आप लोग याद रख लेंगे दोस्तों, जेके हिक्की दोस्तों। ठीक है, तो हिक्की आप लोग याद रख लें, किसके, हिक्की द्वारा संपादित किया गया कौन सा, बंगाल गजट दोस्तों। ठीक है, और अगर क्वेश्चन पूछा जाए पहला हिंदी अखबार दोस्तों, यही पहला हिंदी समाचार पत्र, तो आपको उदंत मार्तंड बताना दोस्तों। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उदंत मार्तंड दोस्तों। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट दोनों हैं दोस्तों। ये प्रथम हिंदी अखबार है दोस्तों, और ये क्या है, प्रथम अखबार है दोस्तों। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता रखनी दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोनों चीजें। चलिए अगला क्वेश्चन है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है दोस्तों। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि राष्ट्रीय उद्यान से भी एक आध क्वेश्चन कभी बार देखने को मिलता है मेरे दोस्तों। तो कहां पर है, कर्नाटक में है। कहां पर दोस्तों, कर्नाटक में दोस्तों। अगला है, राज्यों के लिए केंद्र सरकार के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक 2018 के तीसरे संस्करण में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा दोस्तों। तो इसके बारे में बताना दोस्तों। तो कौन सा था उस समय दोस्तों, तो आंध्र प्रदेश था दोस्तों। अब हम बात करते हैं भारत का क्या रैंक है दोस्तों, इज ऑफ डूइंग बिजनेस में विश्व में दोस्तों कौन सा रैंक है दोस्तों, क्योंकि ये आपके करंट से संबंधित है दोस्तों। तो कौन सा स्थान है दोस्तों, 63वां। कौन सी रैंक है, 63वीं रैंक। ठीक दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है, किस ऋषि को समर्पित है। जो गुरु पूर्णिमा मनाया था दोस्तों, गुरु के उपलक्ष्य में दोस्तों, तो किस ऋषि के लिए समर्पित है दोस्तों, व्यास जी के लिए, या फिर वाल्मीकि जी के लिए, या वशिष्ठ गुरु के लिए, या फिर रघु ऋषि के लिए दोस्तों। तो किसके लिए है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक दोस्तों, तो किसके लिए है, व्यास जी के लिए। चलिए अगला है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों, WHO दोस्तों। ठीक, WTO दोस्तों। ठीक, व्यापार संगठन। तो ये कहाँ है दोस्तों, कहाँ स्थित दोस्तों, तो हमारा 7वां का बिल्कुल सही ऑप्शन क्या जाएगा, जिनेवा में दोस्तों। चलिए अगला दोस्तों क्वेश्चन है, अलाई दरवाजा किस विश्व विरासत स्थल में है दोस्तों। तो आपने कभी अगर घूमा होगा दोस्तों, दिल्ली में गए होंगे, कुतुब मीनार में देखा होगा दोस्तों, वहां पर आपको अलाई दरवाजा भी मिलता दोस्तों। ठीक, अलाई दरवाजा कहाँ मिलता है, कुतुब मीनार के अंदर आपको जाएंगे तो उसके परिसर में ही आपको अलाई दरवाजा भी मिलेगा दोस्तों। ठीक है, वो चीज आपको जरूर मिलेगी दोस्तों। ठीक है, और महरौली का जो स्तंभ है दोस्तों, लौह स्तंभ, वो भी इसी के अंदर ही आपको मिलेगा। अगर कुतुब मीनार घूमने जाते हैं दोस्तों, तो आपको अलाई दरवाजा और जो लौह स्तंभ है दोस्तों, बहुत ही प्रसिद्ध है दोस्तों, लौह स्तंभ महरौली का, वो भी उसी के अंदर स्थित है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वंडर दैट वाज इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों। तो 9th का हमारा बिल्कुल और बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा है दोस्तों, ए नंबर। ठीक है, AL वासम दोस्तों। चलिए अगला है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की संख्या पाई गई दोस्तों। तो देखिए इसका एकदम सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा बी नंबर, उत्तर प्रदेश। और दोस्तों ये 2001 की नहीं, 2011 के लिए भी सबसे ज्यादा अगर पूछा था अनुसूचित जनजाति किस राज्य के है, तो उत्तर प्रदेश ही होगा दोस्तों, सन की कोई बात ही नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, 11 नंबर क्या कहता है हमारा,
11वां क्वेश्चन क्या कहता है, राज्यसभा को कितने दिनों के अंदर किसी धन विधेयक पर अपनी संस्तुति देनी पड़ती है दोस्तों। तो कितने दिनों के भीतर दोस्तों धन विधेयक पर संस्तुति देनी पड़ेगी दोस्तों, 14 दिन, 21 दिन, 18 दिन या 30 दिन मेरे दोस्तों। तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, 14 दिन। देखिए दोस्तों 14 दिन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जुलाई 2018 में किसने शपथ लिया था दोस्तों। तो उस समय किसने लिया था दोस्तों, हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा जाएगा, डी नंबर, किसने, न्यायमूर्ति TVN राधाकृष्णन दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि अभी वर्तमान में दोस्तों उत्तर प्रदेश यानी कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है दोस्तों। तो जो इलाहाबाद है वहां के जो मुख्य न्यायाधीश है दोस्तों, क्योंकि उत्तर प्रदेश संबंधित है दोस्तों, कौन है, जस्टिस गोविंद माथुर जी। कौन है, जस्टिस गोविंद माथुर जी दोस्तों। 2018 में इन्हें भी दोस्तों पद ग्रहण करने का मौका मिला। ये 47वें हैं दोस्तों, ठीक। तो याद रख लेंगे जस्टिस गोविंद माथुर जी हैं दोस्तों, ठीक है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उत्तर प्रदेश संबंधित। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का केंद्रीय बैंक है दोस्तों। कौन सा भारत का केंद्रीय बैंक है दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दोस्तों, RBI दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार को किस शासक द्वारा पूरा कराया गया दोस्तों। कुतुबुद्दीन ऐबक, फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश या फिर अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इल्तुतमिश द्वारा इसे पूरा कराया गया था दोस्तों। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी नींव डाली थी दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों। अगला है, अर्जुन पुरस्कार की नगद राशि कितनी है दोस्तों, 50,000 या फिर 1 लाख दोस्तों, या फिर 3 लाख या फिर 5 लाख दोस्तों। तो अभी हम बात करते हैं वर्तमान में दोस्तों। तो वर्तमान में कितनी, 15 लाख राशि दी गई दोस्तों। अभी हाल ही में किसको दिया गया, तो ईशांत शर्मा क्रिकेटर में ईशांत शर्मा को दिया गया और दीप्ति शर्मा को भी दिया गया दोस्तों। दीप्ति शर्मा लेडीज क्रिकेटर है दोस्तों, तो आप याद रखेंगे। और भी बहुत सारे दोस्तों, तो उनका नाम आप लोग याद रख लेना क्योंकि ये पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं दोस्तों, ठीक। अर्जुन पुरस्कार खेल से संबंधित, ये भी याद कर लेंगे दोस्तों। अगला है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहां से दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, इसरो। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसरो दोस्तों हमारे वैज्ञानिकों के लिए गर्व की बात है दोस्तों, ठीक है। चलिए कहां पर है, तो बेंगलुरु में दोस्तों। बहुत से नए नए कीर्तिमान हासिल किए हमारे इसरो ने दोस्तों, ठीक है। तो इसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों, आपको बता दें 15 अगस्त, कब, 15 अगस्त 1969 को दोस्तों। कहां पर, बेंगलुरु में दोस्तों। अभी पूछ ले कि इसके अध्यक्ष कौन है, इसरो के अध्यक्ष कौन है, तो आप लोगों को भी पता होगा, के सिवान जी है दोस्तों। के सिवान जी, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, रॉकेट मैन ऑफ इंडिया दोस्तों। क्या बोलते हैं, रॉकेट मैन ऑफ इंडिया दोस्तों। देखिए मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसको बोलते थे, अब्दुल कलाम जी को, और रॉकेट मैन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं, के सिवान जी को, जो कि वर्तमान में क्या है, इसरो के अध्यक्ष है हमारे दोस्तों। और एक चीज याद रख लेंगे दोस्तों, यहीं से कभी बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि प्रथम उपग्रह कब छोड़ा गया था दोस्तों। तो आपको पता होगा प्रथम उपग्रह कब छोड़ा गया था, 19 अप्रैल 1975 को। 19 अप्रैल 1975 को दोस्तों। किसकी याद में, हमारे बहुत ही बड़े वैज्ञानिक थे दोस्तों और गणितज्ञ थे दोस्तों, कौन, आर्यभट्ट के नाम पर, ठीक है। कहां से, सोवियत संघ रूस की मदद से दोस्तों छोड़ा गया, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस राज्य लोक सेवा आयोग में कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन में संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है दोस्तों। तो किसके, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा बिल्कुल सही क्या हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन पर दोस्तों। अगला है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड अवस्थित है दोस्तों, ठीक है, विकलांगों के लिए दोस्तों। कहां पर, आगरा में, इलाहाबाद में, कानपुर या फिर लखनऊ में दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, कानपुर में दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, कि रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया, रिवॉल्वर किसने किया दोस्तों। तो सैमुअल कोल्ट दोस्तों, हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। किसके द्वारा किया गया, और देखिए इस जो आविष्कार दोस्तों, यहां से भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ ही जाता दोस्तों, याद रखेंगे क्या है, सैमुअल कोल्ट। अगला है, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला उपग्रह कौन सा है दोस्तों। तो कौन सा, अभी हमने बताया ही है ऊपर दोस्तों, आर्यभट्ट है दोस्तों। कब भेजा गया दोस्तों, तो कब भेजा गया, 19 अप्रैल दोस्तों, ठीक है। 19 अप्रैल 1975 को दोस्तों आर्यभट्ट भेजा गया था दोस्तों, ठीक है। याद रख लें किसकी सहायता से, सोवियत संघ रूस की सहायता से दोस्तों, ठीक है। सोवियत संघ रूस की सहायता से भेजा गया था दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पटना उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश को 4 जुलाई 2018 को केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण कैट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया दोस्तों। कौन थे दोस्तों, पूर्व पटना के न्यायाधीश है दोस्तों, जिन्हें कैट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, 21 का हमारा ए नंबर हो जाएगा, न्यायमूर्ति एल नरसिम्हा रेड्डी दोस्तों। और आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जाते हैं दोस्तों, कि आपको बताना है कि भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है दोस्तों, ठीक है, CJI, ठीक दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तरी पूर्वी मानसून से किस
प्रदेश में वर्षा होती है दोस्तों? उत्तरी पूर्वी मानसून से किस प्रदेश में वर्षा होती है दोस्तों? तमिलनाडु, असम, केरल या फिर पश्चिम बंगाल में दोस्तों। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तमिलनाडु में दोस्तों। ठीक है, इसीलिए तमिलनाडु में क्या होता है, ठंडियों में भी वर्षा होती है दोस्तों। ठीक, तो याद रखेंगे। अगला है रैंड किस देश की मुद्रा दोस्तों? मुद्रा और राजधानी से एक क्वेश्चन आना ही आना होता है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है मुद्रा। तो रैंड किस देश की मुद्रा दोस्तों? आपको ये बताना। तो कहाँ की है? नामीबिया की दोस्तों। ठीक है, चलिए नामीबिया की दोस्तों। और मॉरिशस में क्या रुपया ही चलता हो तो आपको पता ही होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों देखते हैं। 30 जनवरी को निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया था दोस्तों? आपको पता है महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी दोस्तों, उसी को उपलक्ष्य में क्या बात है? शहीद दिवस दोस्तों। ठीक है, शहीद दिवस मनाते हैं दोस्तों। मगर इन सब के बारे में भी याद रखना दोस्तों। तो पर्यटन दिवस कब मनाया था दोस्तों? पर्यटन दिवस कब मनाया था दोस्तों? विश्व पर्यटन दिवस मनाया था दोस्तों। आपको पता है कि 27 सितंबर को विश्व मनाया था दोस्तों। ठीक है, अब भारत में कब मनाया था वो आपको बताना दोस्तों। ठीक है, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया था दोस्तों? तो 4 फरवरी को। कब? 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस दोस्तों। और पृथ्वी दिवस कब मनाया था दोस्तों? 22 अप्रैल को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। ठीक, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, कोई पुलिस अधिकारी कितने वर्ष से कम आयु के बालक को साक्षी के तौर पर थाने में नहीं बुला सकता दोस्तों? तो कितने वर्ष से अगर आप कम हैं दोस्तों, तो आपको कोई भी पुलिस अधिकारी थाने में पूछताछ के लिए नहीं बुला सकता दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? 15। ठीक दोस्तों, कौन सा? 15 दोस्तों। साक्षी के रूप में आपको बुला नहीं सकता 15 वर्ष से कम आयु दोस्तों। अगला है, जायद मौसम में उगाई जाने वाली फसल कौन सी दोस्तों? जायद फसल कौन सी? तरबूज, मक्का, सोयाबीन या फिर पटसन मेरे दोस्तों। तो कौन सा सही ऑप्शन हो जाए दोस्तों? आपको पता है तरबूज, खीरा, ककड़ी क्या होती हैं? जायद फसलें होती है दोस्तों। अगला है, तंबाकू में निम्नलिखित में से क्या होता है दोस्तों? तो क्या होता है दोस्तों? निकोटीन, हीरोइन या फिर कोकीन दोस्तों। तो क्या हो जाएगा हमारा? निकोटीन पाया दोस्तों। तंबाकू में क्या होता है? निकोटीन होता है दोस्तों। अगला है, रेल मंत्रालय ने स्पेस दोस्तों को डिजिटलीकरण की दिशा में एक और कदम उठाते हुए यात्रियों को पहचान पत्र के तौर पर मूल दस्तावेज की बजाय डिजिटल आधार व ड्राइविंग लाइसेंस को मंजूरी दे दी मेरे दोस्तों। तो कब दी है दोस्तों? इसको हमें बताना दोस्तों। तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा 6 जुलाई 2018 दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह की कक्षा सूर्य के सबसे निकट दोस्तों? तो कौन से ग्रह की कक्षा सूर्य के सबसे निकट है मेरे दोस्तों? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? मंगल मेरे दोस्तों। क्या हो जाएगा? मंगल, बिल्कुल और बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन नेहरू की अंतरिम सरकार वर्ष 1946 में वित्त मंत्री थे दोस्तों? तो कौन वित्त मंत्री थे जब नेहरू की सरकार थी दोस्तों? ठीक है, 1946 की बात की जा रही है दोस्तों, अंतरिम सरकार में दोस्तों। ठीक है, चलिए इसका क्वेश्चन सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? लियाकत अली खान क्या थे? वित्त मंत्री के पद पर आसीन थे दोस्तों। अगला है, शिवाजी के गुरु कौन थे दोस्तों? शिवाजी आप जानते होंगे मराठा थे दोस्तों, बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्रभावशाली शासक थे दोस्तों। ठीक है, चलिए इनके गुरु कौन थे दोस्तों? तो आपको बताना है कौन है? रामदास जी है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी केंद्र, ठीक दोस्तों, ने जुलाई 2018 में किस ऑटोमोबाइल कंपनी को प्रथम BS6 इंजन प्रमाण पत्र जारी किया दोस्तों? तो किसके द्वारा जारी किया गया दोस्तों? किस कंपनी को? टाटा मोटर, सुजुकी दोस्तों या फिर हुंडई या फिर कॉमर्शियल व्हीकल लिमिटेड दोस्तों। किसको किया गया दोस्तों? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा 32 का बिल्कुल और बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? नेमर्स वोल्वो आयसर कॉमर्शियल व्हीकल लिमिटेड को किया गया दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, देखते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। टका या फिर रुपया, चांदी का सिक्का निम्नलिखित में से किसके द्वारा चलाया गया दोस्तों? बहुत अच्छा क्वेश्चन हमने आगे बताया भी था दोस्तों कि शेरशाह सूरी द्वारा चलाया गया दोस्तों। जब उसका क्वेश्चन पूछा गया इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी दोस्तों? एक बार दोबारा बता दें दोस्तों, इनकी मृत्यु कलिंजर में हुई थी दोस्तों 1545 में दोस्तों। कहाँ हुई थी? कलिंजर किला में 1545 में दोस्तों हुई थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश से ली गई दोस्तों? तो न्यायिक समीक्षा दोस्तों जुडिशियल होता है दोस्तों, बहुत ही ये क्या करता है, कोई अगर गलत चीजें डाली जाती है उसको अपने आप ये प्रभावहीन बनाते दोस्तों, उसको संविधान से हटा दिया जाता है इसके जरिए दोस्तों। तो कहाँ से ली गई दोस्तों? तो बिल्कुल और बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा यूएसए से दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में शिथिल काल है दोस्तों। शिथिल काल किसको कहते हैं दोस्तों? भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सा होता है? मार्च, अप्रैल, जनवरी, जून या फिर सितंबर, दिसंबर या फिर फरवरी, अप्रैल दोस्तों। तो हमारा 35 का बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा जाएगा? जनवरी, जून में दोस्तों। अगला है, आजकल सबसे ज्यादा प्रचलित साइट व्हाट्सएप के संस्थापक कौन दोस्तों? व्हाट्सएप आप लोग जानते होंगे बहुत ही फेमस है मेरे दोस्तों। तो इसके संस्थापक कौन थे दोस्तों? इसका सही ऑप्शन कौन सा जाएगा हमारा? 36 का बिल्कुल और बिल्कुल सही ऑप्शन क्या जाएगा? ब्रायन एक्टन और जेम कॉम दोस्तों। जेम कॉम ये क्या है दोस्तों? संस्थापक थे दोस्तों। अब देखिए मार्क जुकरबर्ग किसके थे दोस्तों? आपको पता है किसके हैं? फेसबुक के। वैसे फेसबुक ने ही इसको खरीद लिया दोस्तों। ठीक है, मार्क जुकरबर्ग किसके हैं? फेसबुक के
दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, शेरशाह द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ता है दोस्तों? आपको पता होगा कि ये पाकिस्तान तक जाता था दोस्तों, ठीक है। तो ये कहाँ किसको जोड़ता है दोस्तों? पंजाब को किसके जोड़ता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या जाएगा हमारा 37 का बिल्कुल सही ऑप्शन पूर्व बंगाल दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है दोस्तों? किससे बनी होती है प्लाज्मा झिल्ली दोस्तों? ये इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? हमारा ए नंबर, फास्फोलिपिड की बनी होती है दोस्तों, ठीक है। तो ये देखिए आपका 38 क्वेश्चन होगा दोस्तों। देखिए इसी तरह के मॉक टेस्ट हम रोज लाते हैं दोस्तों, एक एक मॉक टेस्ट हिंदी और जीएस का दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा भी हम मैराथन वीडियो भी लेकर आते हैं हिंदी के दोस्तों, तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर ले अगर आपको पसंद आए दोस्तों, ठीक है। अब देखिए अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी, पिछले प्रैक्टिस सेट नहीं देखे, तो आप यहाँ पे जाइए, जेल वार्डन फायरमैन प्रैक्टिस सेट के नाम से आप हमारे जब प्ले स्टोर जाएंगे दोस्तों, तो इस तरह से मिल जाएगा। यहाँ पर आपको रोज की रेगुलर की वीडियो आपको मिलती रहेगी दोस्तों। इसके बाद देखिए हिंदी मैराथन क्लास भी मैं चलाई दोस्तों। जैसे आप हिंदी में कमजोर है दोस्तों, तो बहुत ही अच्छा समय दोस्तों, क्योंकि आपके पेपर लगे हुए दोस्तों। एक मैराथन क्लास देखिए और एक चैप्टर पूरा समाप्त कीजिए दोस्तों, अच्छे से नोट बनाए, और उसके हमने क्वेश्चन भी करवाए दोस्तों, कि उसके कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन भी हमारे चैप्टर के करवाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए इसी प्रकार से आप बहुत सी चीजें आप पा सकते हैं दोस्तों। जाइएगा, संपूर्ण हिंदी हमने पढ़ा रखी दोस्तों, प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगी दोस्तों। तो चलिए थैंक यू, धन्यवाद मेरे दोस्तों।